आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न दिया गया नीचे आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ तत्वों के परमाणु संख्या के साथ दिया गया है। ठीक है, ए 4 है, बी 9 है, सी 14 है, डी 19 है तथा ई 20 है। पहला प्रश्न है, किस तत्व के 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, और दूसरा हमारा प्रश्न है, कौन से दो तत्व समान वर्ग समूह से संबंधित है, इसका भी कारण लिखिए। तीसरा है, कौन से दो तत्व समान आवर्त से संबंधित है, इसमें किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी सबका हम साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। ए का है 4 यहाँ दिया है, ठीक है, और बी का हमारा कितना दिया गया, बी का हमारा 9 है परमाणु क्रमांक, और सी का हमारा क्या है, सी का परमाणु क्रमांक 14 है। ठीक है, और डी का कितना है, डी का हमारा 19 है। ठीक, और जो ई है, ई का कितना है, ई का हमारा 20 है। ठीक है, अब हम सबका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका जब हम लिखेंगे तो 2,2 आ जाएगा, हो गया 4। इसका 2, कितना आ जाएगा 7। इसका कितना आ जाएगा 2, ठीक है 8, 4। इसका कितना हो जाएगा 2, 8, 8 9 10 10 हो गया, 10 8 18 18 और 1 19। ठीक है, यहाँ कितना होगा 2, 8, 8, 2। ठीक, ये सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहले करें, किस तत्व के 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन हमारा सिर्फ डी में है। ठीक है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी 19 में, एक इलेक्ट्रॉन है, और कह रहे इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो पहला देखो हल करेंगे, पहला जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, डी 19। ठीक, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 1। ठीक, चलिए ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, और इसका कोष जो है वो के, ये है एल है, ये एम है, ये एन है। एन बाहरी कोष है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलिए अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, इसी में कह रहा है, कौन सा दो तत्व समान वर्ग या समूह में संबंधित है, इसका कारण भी लिखिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, देखो जो हमारा क्या आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें बाहरी कोष में अगर समान इलेक्ट्रॉन है तो एक ही समूह में रखे गए। ठीक, मान लो बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही समूह में रखे गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो वो सेकंड डे में रख गए, 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कोष में तो वो थर्ड डे में रख दिए गए। इस तरह से हमारा आधुनिक आवर्त सारणी बना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जिसके हमारे बाहरी कोष में समान इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा दो तत्व होंगे। ठीक है, जिनके समान इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक ए में दिख रहा है कि ए में बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। ठीक है, और इसमें कितना है, ई में हमारा दिख रहा है 20 है। ठीक, और बाकी सब में 1 है, 4 है, 7 है, सबका अलग अलग, खाली ए और ई में समान है। ठीक, तो हम दूसरा हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ ए में कितना है 4। ठीक है, और ई में कितना है, ई का परमाणु क्रमांक जैसा कि 20। ठीक, जब इसका हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2, और इसका कितना हो जाएगा 2, 8, 8, 2। ठीक है, और इसका सेल हम लिखेंगे के और एल, और इसका क्या हो जाएगा कोस या सेल, कुछ भी बोल सकते हो, के एल एम एन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बाहरी कोष में एल में कितना है, एल यहाँ पर बाहरी कोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एन कितना है बाहरी कोष है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारे प्रश्न में क्या कह रहा था, इसका कारण भी लिखिए। ठीक है, इसका कारण ये है कि ये सेकंड बाहर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए बाहरी कोष में, तो ये इसलिए सेकंड ए का है। ठीक है, सेकंड ए के दोनों तत्व हैं, या हम कह सकते हैं दूसरे के तत्व हैं, दूसरे समूह के तत्व हैं। ठीक, और इसमें ये कौन सा आवर्त का, 1 2 कोष है इसमें, तो ये दूसरे आवर्त का 1 2 3 4, ये चौथे आवर्त का है क्योंकि इसमें 4 कोष हैं। ठीक है, तो इसमें इन दोनों के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये दोनों ए और ई समान समूह में है, समान
समूह या वर्ग में है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला दिया गया हमारा चौथा, ठीक, क्या दिया गया, कौन सा दो तत्व समान आवर्त से संबंधित है, इसमें किसी की परमाणु त्रिज्या किससे किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक है। ठीक है, तो जब हम तीसरा करते हैं तो आवर्त देखो कैसे पहचानते हैं, जैसे K है, L है, M है, N है। ठीक है, तो जितना जितना कोष होगा, मान लो इसमें कितना है, 1 2 3 4, 4 कोष है, तो ये चौथे आवर्त का हुआ। जैसे KL खाली कोष है वहां पर, तो ये दूसरे आवर्त का हुआ। ठीक है, और N में जितना इलेक्ट्रॉन है वो उतने समूह का है। ठीक, L में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने समूह उस समूह का है वो, मतलब बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या बताएगा, समूह संख्या बताएगा कि कौन से समूह का है या कौन से वर्ग का है। ठीक, और जो कोषों की संख्या क्या बताएगा, कोषों की संख्या, सेल की संख्या। ठीक है, वो हमारा क्या बताता है, आवर्त बताता है कि कौन से आवर्त का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला देखो, पहला हमने जो लिखा है ए में क्या 2 2, यहाँ पर 2 7 है, 2 8 4 है, 2 8 8 1 है, तो 2 और फिर 2 8 8 2 है। ठीक है, तो हम आखिरी वाला कर रहे हैं। आखिरी में आपको दिख रहा है A4 और B9। ठीक है, ये दोनों एक ही आवर्त के हैं। ठीक, क्योंकि इनमें कितने कोष प्रयोग हो रहे हैं, एक KL दोनों में, इसमें भी K और L। ठीक है, इसलिए ये दोनों एक ही आवर्त के हैं। ठीक, तो हम तीसरा यहाँ लिख देंगे। तीसरा जब हल करेंगे तो हमारा एक A हो गया, एक A4 और हमारा B9। कौन से आवर्त के हैं ये, दूसरे आवर्त के हैं हमारे। ठीक है, और देख लेते हैं। और हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 8 4 दिया गया, लेकिन 3 इसमें कितने कोष हैं, KLM। ठीक है, लेकिन इसमें कितना KLMN और इसमें KLMN, लेकिन इसमें N नहीं है, इसलिए ये किसी से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें N है, तो ये दोनों एक समान कोष के हैं, सॉरी समान आवर्त के हैं। ठीक, और इसमें कितने कोष हैं, 4। तो हमने बताया कोषों की संख्या आवर्त बताता है, तो हमारे चौथे आवर्त के हो गए। ठीक है, तो हमारा D19 और E20 यहाँ लिख देते, D19 और E20 कौन से आवर्त का है, चौथे आवर्त का है। ठीक, अब हमारा प्रश्न में पूछा गया है किसमें से किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हमें पता है कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो जो आकार होता है परमाणु का, त्रिज्या जो होती है, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या घटती है। ठीक है, लेकिन जब आप आवर्त में ऊपर से नीचे आते हो, टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो क्या होती, तो जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, तो त्रिज्या बढ़ने लगती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बढ़ने का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिकी में और जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में आकर्षण ज्यादा हो जाता है, इस कारण त्रिज्या घटने लगती है। और A4 हमारा जो है B9 ये एक आवर्त के हैं। ठीक है, एक ही आवर्त के हैं, तो एक ही आवर्त का तो हमने बताया कि दूसरे आवर्त के हैं दोनों। ठीक है, और हमने बताया कि आवर्त में क्या हो रहा है, त्रिज्या घट रही है। ठीक, A4 है, A पहले होगा और फिर B बाद में होगा। ठीक, A पहले होगा, ठीक, आवर्त तो दूसरा ही है, और फिर B बाद में होगा। ठीक है, और अगर हम समूह भी निकालना चाहे तो समूह भी निकाल सकते। देखिए A कौन से समूह में होगा, A हमारा समूह, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे समूह में होगा, और हमारा फिर उसके बाद दूसरा है हमारा B, तो बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है वो 7वें समूह का होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड A का होगा और ये हमारा 7th A का होगा। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। ठीक, अब हमने बताया बाएं से दाएं जाते हुए त्रिज्या घट रही, तो यहाँ पर B का त्रिज्या कम होगी और A की त्रिज्या ज्यादा होगी। ये त्रिज्या का ऑर्डर हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं D19 और E20 की। तो D19 और E20 कौन से आवर्त में है, चौथे आवर्त में है। ठीक है, चौथे आवर्त में अगर हम इन लोगों की समूह की बात कर लें तो देखिए D19 के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले समूह का, ये दूसरे समूह का। ठीक है, D19 हमारा पहले समूह का हो गया और वो दूसरे समूह का हो गया। E20 हमारा दूसरे समूह का हो गया।
ठीक है। E20 और D19 हमारा पहले समूह का हो गया। तो हमें पता है बाएं से दाएं जाते वक्त क्या हो रही, त्रिज्या घट रही है। तो इसमें त्रिज्या कम किसकी होगी, त्रिज्या हमारी E20 की होगी कम, ठीक है। इसकी E की कम है, लेकिन D की क्या है, D की त्रिज्या ज़्यादा है, ठीक, D की त्रिज्या ज़्यादा है, ठीक है। ये हमने त्रिज्या का आर्डर लिख दिया। तो देखिए हमने त्रिज्या लिख दिया दोनों का, ठीक है, किसमें किसकी ज़्यादा है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।